तो चलो बच्चों, अभी देखो हमने यहाँ पे स्टॉप किया था पिछले वीडियो में, राइट। तो अभी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगी। अभी देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें निकालनी है, राइट। तो हमारे पास अभी हम क्या कर सकते हैं कि ए एन जो है, ए एन को हम लेस देन 0 ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कोई तरीका नहीं है अगर तुम्हें नेगेटिव टर्म निकालनी है तो। अगर n दिया होता तो हम इजीली निकाल सकते थे, लेकिन हमें n भी नहीं दिया है और वो टर्म कौन सी है वो भी नहीं दिया है, तो दोनों नहीं दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए एन इज़ लेस देन 0 है ये कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो सबसे पहले ए क्या है, ए है 20, उसके बाद A2 क्या है, A2 है 19 और ये जो है 1/4 ये प्लस में होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो A2 क्या आ जाएगा हमारा, A2 आ जाएगा 19 4 जा 76 प्लस 1/4 दैट इज 77/4। A2 तो हमारा आ गया 77/4। तो D क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, राइट। A2 कितना है, A2 है 77/4 माइनस 20, यह आ जाएगा 77 माइनस 80/4 दैट इज D इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा -3/4 आ गया। D तो हमें मिल गया, ठीक है, D हमें मिल गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, हम ए एन को लेस देन 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। अभी देखो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ लेस देन 0, हमें ये निकालना। अभी ए तो हमें पता है 20 होता है, राइट। उसके बाद n पता है क्या, नहीं, वही तो निकालना है। d कितना है, d अभी निकाला हमने -3/4, ठीक है। चलो उसके बाद लेस देन 0। अभी देखो इस प्लस 20 को उधर भेजता हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा n-1। अभी देखो ये माइनस की वजह से पूरा माइनस रहेगा, राइट, लेस देन -20। अभी देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1। अगर -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये रूल याद रखना, ठीक है। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता, वो डायरेक्टली इसको उधर भेज देते और वैसा ही वैसा साइन रख देते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस दोनों अगर माइनस है, अगर -1 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये साइन जो है वो फ्लिप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा फिर, n-1 तो वैसा ही रहेगा और 3/4 भी वैसा ही रहेगा, बस साइन जो है वो फ्लिप हो के ऐसा हो जाएगा, राइट, वो -20 का +20, ठीक है। अभी 3/4 उधर भेज दो, n-1 इज ग्रेटर दैन 20 × 4/3, राइट। चलो n-1 इज ग्रेटर दैन, अभी ये करो, ये कितना हो जाएगा 80/3, इस -1 को उधर भेज दो, n इज ग्रेटर दैन 80/3 प्लस 1 दैट इज, वो कितना हो जाएगा, n इज ग्रेटर दैन 83/3, देयरफॉर n इज ग्रेटर दैन 27.66 बार समथिंग, राइट। अगर हमारा n 27.66 से बड़ा होगा तभी जाके हमारी an की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो चलो अभी अभी हमें तो ये पता है कि n नेवर बी व्हाट, फ्रैक्शन में नहीं होता, राइट। फ्रैक्शन में n कभी भी नहीं होता है। तो 27 से बड़ा वाला जो होल नंबर है वो क्या है, 28 है। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 28 ले लेंगे। तो n इज इक्वल टू 28 पे ये जो an है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारी बन जाएगी। तो कैसे हो जाएगी वो देखो, चलो हम वो फाइंड करके देखते हैं, ठीक है, हम फाइंड करके देखते हैं। तो चलो n इज इक्वल टू 28 पुट करो, क्या हो जाएगा, A28 इज इक्वल टू, a कितना है 20 प्लस
n-1 मतलब 28 माइनस 1 27, 27 इंटू -3/4 क्यों, डी की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, चलो देखो 20 तो वैसे रहेगा राइट, उसके बाद 27 इंटू 3, ये माइनस में चला जाएगा पूरा। ठीक है, क्या रह गया 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा। उसके बाद 80 माइनस 81 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ -1 डिवाइड बाय 4। देखो हमारी 828 की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई राइट। तो हमें ये पता चल गया कि n = 28 है, जहाँ पे हमारी फर्स्ट निगेटिव टर्म हमें मिलेगी। ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, 28th टर्म ऑफ गिवन AP इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP। अभी ये बहुत आसान सवाल है। ठीक है, मिडल टर्म हमें फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं हम। A = 6 दिया है और D = कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7 और an भी दिया है। an मतलब लास्ट टर्म हमें दी, कितनी दी है, 216। उसके बाद अभी हमको निकालना है मिडल टर्म। तो मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस AP में टोटल कितने टर्म्स है। ठीक है, अभी an दिया है तो an का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं राइट, वी नो दैट। क्या पता है हमें, an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है राइट। an तो दिया है, an कितना दिया है, 216 दिया है, इज इक्वल टू a कितना है 6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, d किधर गया, हाँ d इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, चलो सॉल्व करो फिर इसको, 6 को इधर लेके आओ, 216 माइनस 6 और इधर क्या बच जाएगा, n-1 वैसा का वैसा और d इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, अभी सॉल्व करो इसको, n-1 को इधर मैं रखता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 210, अभी 7 को नीचे भेज दो, n-1 इज इक्वल्स टू 210 डिवाइड बाय 7। ठीक है, कितना आ जाएगा, n-1 इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 31। ठीक है, n कितना मिल गया, 31 मिल गया। अभी टोटल टर्म्स कितने हैं, 31 है। तो हम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, मिड टर्म फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ है तो उसका हम मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं अगर हमारे पास टोटल n वैल्यूज़ है प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हम करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, मिड टर्म फॉर्मूला क्या है, मिड टर्म फॉर्मूला, मिड टर्म फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर n कितना है हमारे पास, 31 है, 31 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 32 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर मिड टर्म क्या आ गई, मिड टर्म क्या आ गई हमारी, 16 आ जाएगी राइट, 16 2 ज़ा 32 राइट। अभी मिड टर्म आ गई 16 और हमें वही तो पूछा है, अभी मिडल टर्म की हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमें ये तो पता चल गया कि कौन से नंबर की टर्म मिड में आएगी राइट, तो हमें उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, मतलब A16 हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 15D राइट। तो चलो A16 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। A कितना है, A है 6 प्लस 15 ब्रैकेट में 7 रहेगा राइट, 6 तो वैसा ही, हाँ ये ऐड करो 1 1 1 आ गया, A16 क्या आ गया 1 1 1
नेक्स्ट करें। चलो हमारा A16 तो मिल गया हमें, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलो अभी यहाँ पे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास 10 MCQs है टोटल, 10 क्वेश्चंस है, उसको हम देख लेते हैं। चलो फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5। चलो जो जो दिया है वो लिख लो जल्दी। A इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, लास्ट टर्म मतलब AN दिया है, AN इज इक्वल टू कितना दिया है, 45 दिया है। नेक्स्ट और क्या दिया, सम इज इक्वल टू 400, मतलब हमें SN भी दिया है, SN इज इक्वल टू 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें N फाइंड करना है और D भी फाइंड करना है, ठीक है। अभी देखो हमको पता है, क्या पता है सर, कुछ नहीं पता सर। हमें क्या पता है, हमें SN का फॉर्मूला पता है, राइट। N डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में A प्लस L। अभी ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी हुई है देखो, और हमें सम भी दिया है, राइट। तो चलो SN कितना है, 400 है, इज इक्वल टू N पता है क्या, नहीं पता, उसको वैसे ही रखो। ब्रैकेट में A कितना दिया है, A दिया है 5 प्लस L कितना दिया है, L मतलब लास्ट टर्म हमें कितना दिया है, 45। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। N डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 50, राइट, और ये 400 वैसा ही, ये 25 हो जाएगा, राइट, कट के 25 हो जाएगा डिवाइड होके। अभी ये 25 को इधर भेज दो, N इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 25, राइट, समझ में आ गया। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। चलो N की वैल्यू तो मिल गया, अभी D कैसे निकालेंगे, सिंपल है, AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नाउ AN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। AN कितना दिया है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, राइट। तो चलो AN कितना दिया है हमें, 45 दिया है, इज इक्वल टू A कितना है, A है 5 प्लस N अभी पता चला हमें कितना है, 16 माइनस 1 इंटू D तो पता ही नहीं है, वही तो निकालना। चलो 5 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15D, ठीक है। तो चलो सॉल्व करो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 15D इज इक्वल टू 40। अभी 15 को उधर भेज दो, D इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 15, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 3 जा, देखिए 5 से डिवाइड करते, 5 से आसान होगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 8/3। D की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है, आसान है ना, राइट। ये बहुत आसान है, ठीक है। तुम लोग ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP हुज 4th and 9th टर्म्स आर। अभी देखो हमें जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, S16 हमें निकालना है, ठीक है। S16 क्या करना है, हमें निकालना है। उसके बाद 4th टर्म हमें दिया है, 4th टर्म मतलब A4 हमें दिया है, कितना दिया है, -15, और A9th टर्म हमें दिया है कितना, -30, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अभी हमें निकालना है S16, उसके लिए सबसे पहले हमें A पता होना चाहिए और D भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो A4 का हम कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस 3D इज इक्वल टू -15, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू -30, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है।
दूसरे इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ए प्लस 8d इज इक्वल टू -30, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है ए प्लस 3d इज इक्वल टू -15। अभी चलो सॉल्व करो, ए तो कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 15 हो जाएगा 15, लेकिन ये माइनस में 15 होगा। ठीक है, अभी 5 से डिवाइड करो तो d की वैल्यू मिल जाएगी, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, राइट। d की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई। अभी a की वैल्यू तो आसानी से मिल सकती है, तो पुट d इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 इक्वेशन में हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस 3 इन ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू -15, राइट। ये हो जाएगा a माइनस 9 इज इक्वल टू -15, -9 को उधर भेज दो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 प्लस 9, दैट इज a इज इक्वल टू -6। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना मिल गया, -6 मिल गया। अभी हम निकाल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। नाउ अभी हमें क्या पता है, वी नो दैट, कुछ पता ही नहीं होता है फिर भी लिखना पड़ता है। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता होता है। चलो एस एन मतलब हमें 16 की टर्म निकालेंगे, सम ऑफ 16 टर्म्स निकालने, राइट। तो वही लिख लेते हैं हम S16। ठीक है, इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पे जो नंबर होगा वही यहाँ पे लिखना है। 2a 2 टाइम्स a कितना आया हमारा -6। ठीक है, प्लस n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 इंटू d कितना आया था, d आया था -3, ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा -12 प्लस ये 15 इंटू -3। स्टेप्स स्किप मत करो, ठीक है, स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अभी सिंप्लीफाई करना है बस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 तो वैसा ही रहेगा, राइट। अंदर कितना बन जाएगा, ये -57, राइट, -57 बन जाएगा, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, S16 इज इक्वल्स टू ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा, 8 7 56, कैरी आ गया 5, 8 5 40, 40 प्लस 5 45, राइट। ये आ जाएगा -456। ठीक है, अभी देखो ये 16 भी निकाल लिया हमने, और क्या निकाला, ए भी निकाला और डी भी निकाला है। तो हमारा पर्पस सेटिस्फाई हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ AP इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। अभी देखो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म मतलब यस 15 हमें दिया है, कितना दिया है, 750 दिया है। उसके बाद इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फर्स्ट टर्म 15 दिया है, ए इज इक्वल टू 15 दिया है। ठीक है, उसके बाद फाइंड 20th टर्म मतलब हमें A20 निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करें फिर। चलो S15 हमें पता होता है, क्या पता होता है हमें सर, क्या पता है, Sn का फॉर्मूला पता है, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमें पता होता है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। हमें S15 पता है, कितना है 750 है, n की जगह कितना रखेंगे 15 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स a पता है क्या हमें, a तो नहीं पता है, n
नहीं पता है ना, पता है, ए भी पता है कितना है, ए 15 है, प्लस एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी, डी तो नहीं पता, डी तो निकालना पड़ेगा। चलो अभी ये सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको इधर भेज देते हैं, 750 इंटू 2 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा ये 30 प्लस 14 डी, ठीक है। अभी ये 15 5 जा, राइट, और 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, ये लेफ्ट हम थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। 30 प्लस 14 डी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, इधर कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, सॉरी ये 50 होगा इधर, ठीक है, 0 भी है ना, राइट। तो राइट साइड में कितना बन जाएगा 50 इंटू 2, डायरेक्ट लिख लूँ मैं 100, ठीक है, डायरेक्ट 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो 30 को उधर भेज दो, 14 डी इज इक्वल टू 100 माइनस 30, अभी 14 डी इज इक्वल टू हो जाएगा 70, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 14, ठीक है। अभी ये 10 बन जाएगा, नीचे 2 बन जाएगा, और d इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमें निकालना है 20th टर्म निकालना है, A20 हमें निकालना है। तो चलो हमें एन का फॉर्मूला तो पता ही होता है, राइट, क्या होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमें एन मतलब A20 निकालना है, A20 इज इक्वल टू ए कितना है, ए उन लोगों ने दिया है हमें 15 दिया है, राइट, प्लस अभी n क्या है 20 है, 20 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है अभी तो निकाला 5 है, राइट, डी कितना आ गया 5 आ गया, राइट। चलो अभी A20 इज इक्वल टू 15 प्लस ये हो गया 19 इंटू 5, A20 कितना आ जाएगा 550 हो जाएगा, वो क्या आ गया 110 प्लस 11 110, ओके ओके। चलो हमारा A20 कितना आ गया 110 आ गया, आसानी की नहीं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, S7 दिया है, उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, S17 भी दिया है 289, राइट। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फिर से S20 निकालना है, ठीक है। जो दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, Sn को हम लिख सकते हैं, सॉरी S7 ना, S7 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। 7 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 7 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2A वैसा ही प्लस 6D इज इक्वल टू 49, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अभी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करके 7 और 7 बाई 2 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या बचेगा 2A प्लस 6D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 1 7 7 7 49 और 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। अभी नेक्स्ट नाउ S17 मतलब 17
डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289 हमें दिया है। तो हमें पता है 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। 17 1 जा 17, 17 जा 17 इंटू 2 मतलब 2a प्लस 16d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 इंटू ये 2 उधर चला जाएगा राइट 34। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं रोमन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमने उसको कंसिडर कर लिया। अभी देखो सिमिलैरिटी, अभी देखो डी तो सेम ही होगा राइट, डी सेम ही होगा, ए भी सेम ही होगा क्योंकि एक ही एपी के दोनों सम्स दिए उन लोगों ने राइट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन हम माइनस करेंगे तो लिख लेते हैं हम 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 माइनस ये वाला इक्वेशन 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना 14। तो चलो सब्सट्रैक्ट करो 2a 2 तो कैंसिल हो जाएगा 16 माइनस 6 हो जाएगा 10d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 डिवाइड करो d इज इक्वल टू बन जाएगा 2। d कितना बन गया 2 बन गया। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स s20 निकालना है। s20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में। अभी a तो पता है क्या हमें, ए तो नहीं पता सर, ए निकाल लेते हैं हम। चलो सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। छोटे इक्वेशन में पुट करना होता है। चलो d इज इक्वल टू 2 पुट करो, क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d ना 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 2a इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख लूँ 14 माइनस 12, इसको उधर भेज दिया डायरेक्टली। a इज इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट अभी 14 माइनस 12 होता है 2 डिवाइड बाई 2 मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अभी तो आसान है, इसके आगे का तुम लोग कर सकते हो आसानी से। s20 हमें निकालना है। s20 मतलब क्या 20 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स a, इधर बैठेगी नहीं। चलो s20 इज इक्वल टू ये तो हमें पता है 20 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 19 इंटू d कितना है, d है 2। चलो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 38। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इंटू 10 400। समझ गया या नहीं समझा सर, दिमाग के ऊपर से चला गया सर। देखो s20 कितना आ गया हमारा 400 आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट